हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि और उसके कुछ नियम। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे विसर्ग संधि का पहला नियम, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, जिसके उदाहरण आपको यहाँ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन हुआ है तो अधः प्लस गति का शब्द बना अधोगति। तपः प्लस वन का ओ में परिवर्तन हुआ शब्द बना तपोवन। और इसी तरह से ये सारे उदाहरण आपको मैं इससे पहले समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ और इसका PDF भी आपको दे चुकी हूँ। अब जो दूसरा नियम है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और वो है विसर्ग का रा में परिवर्तन। रा कैसा है? हलंत सहित अर्थात आधा रा। तो विसर्ग का हलंत सहित रा में परिवर्तन कब होता है? देखिए, विसर्ग से पहले इन दो स्वरों को छोड़कर, कौन कौन से दो स्वर? अ और आ, यानी छोटा आ और बड़ा आ। आपको मालूम है कि स्वर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से इन दो स्वरों को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, इनके अलावा कोई और स्वर आए। विसर्ग से पहले आ या आ ना आ करके इनके अलावा कोई और स्वर आ जाए और बाद में भी कोई स्वर हो। विसर्ग से पहले भी स्वर हो लेकिन आ और आ ना हो, कोई अन्य स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर हो, या फिर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, या फिर किसी वर्ग का चौथा वर्ण हो, या पांचवा वर्ण हो, या रा, ला, वा और हा, इन पांचों में से कोई वर्ण हो। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। क्या है? एक तो विसर्ग से पहले सबसे पहले ध्यान रखना आ और आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई सा भी स्वर होना चाहिए। यहाँ पे हमें दोनों जगह ही ध्यान रखना है, विसर्ग से पहले भी और विसर्ग के बाद भी। तो विसर्ग से पहले क्या नहीं होना चाहिए? अ और आ छोड़ करके कोई भी स्वर होना चाहिए, और बाद में कोई भी स्वर हो सकता है, वो आ और आ भी हो सकता है, लेकिन विसर्ग से पहले नहीं होगा। बाद में भी कोई स्वर हो, फिर अगर स्वर नहीं है तो किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो सकता है, चौथा वर्ण हो सकता है, पांचवा वर्ण हो सकता है, या फिर य, रा, ला, वा, हा, इनमें से भी कोई वर्ण हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का रा हो जाएगा। कैसा रा? हलंत सहित अर्थात आधा रा परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे, निहि प्लस अर्थक। अब विसर्ग का आधा रा बना, हो गया निर प्लस अर्थक बराबर निरर्थक। अब हम देखेंगे कि जब हमने आधा रा यहाँ लिखा है तो यहाँ से अ कहाँ चला गया, या इस तरह से हमने इस शब्द को क्यों लिखा है। आइए देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ उदाहरण आपके लिए पहले से ही लिख के रखे हुए हैं। वही सेम है, निहि प्लस अर्थक। विसर्ग से पूर्व क्या आया है? देखिए, आ और आ नहीं आया है बल्कि छोटी ई आई है, और बाद में कोई भी स्वर आया है। बाद में मैंने आपको जैसा बताया था, कोई सा भी स्वर हो सकता है। जो आपके स्वरों की संख्या है उनमें से कोई सा भी स्वर हो सकता है, उसमें छोटा आ बड़ा आ भी हो सकता है। केवल ये आ और आ पहले नहीं होना चाहिए। पहले इन आ और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, और बाद में यहाँ पे क्या आया है? आ आया है, छोटा आ आया है, तो इसलिए विसर्ग किस में बदल जाएगा? आधे रा में। तो आपको क्या मिला यहाँ पे? निर, विसर्ग की जगह आधा रा हो गया, निर प्लस अर्थक। अब निर को र में जब ये आ आगे दिया है छोटा आ, तो ये आ जब इस वाले आ के साथ मिलेगा तब ये बन जाएगा पूरा रा, हलंत रहित रा बन जाएगा। तब आपका ये शब्द यहाँ से हट करके इस तरह से रा आ जाएगा, तभी आपका शब्द बनेगा नि। देखिए, आ के साथ रा मिल गया तो निर हो गया, पूरा रा हो गया निर। अब ये जो आधा रा है ये आपका ऐसे ही रहेगा।
तो बना निरर्थक, निरर्थक। दूसरा उदाहरण देखिए, आशीहि प्लस वाद। विसर्ग से पूर्व क्या आया है? बड़ी ई आई है, अर्थात छोटा आ या बड़ा आ नहीं आया है, कोई भिन्न स्वर आया है, और बाद में वा आया है, वा प्लस आ। अब वा क्या है? जो आपके 5 स्वर दिए थे, या, रा, ला, वा, हा, तो उसमें से वा अक्षर आया है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? आधा रा हो जाएगा। अब ये चूंकि आधा रा है, तो आधा रा हमेशा कभी भी 2 वर्णों के बीच में नहीं लिखा जाता है, इसलिए ये जहाँ पर बना है परिवर्तित होकर के विसर्ग के बाद आया है, विसर्ग के स्थान पे आया है, इसलिए इसके आगे वाले वर्ण अर्थात वा के ऊपर ये लगाया जाएगा। तो शब्द आपका लिखा जाएगा इस तरह से, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बच्चों ये शब्द अक्सर एग्जाम में आपको वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में भी आ जाता है कि इसमें इस शब्द को शुद्ध करके लिखिए। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से भी लिख देते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 90% बच्चे ऐसे ही इस शब्द को लिखते होंगे। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है कि अगर हमने रा यहाँ लगा दिया तब ये शब्द क्या हुआ। हम लोग बोलते हैं आशीर्वाद, और जबकि लिखते क्या है, अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो ये शब्द क्या हुआ? आशीर्वाद। ये मैं आपको क्लास में कई बार बता चुकी हूँ, फिर से यहाँ रिवाइज करा रही हूँ, जिससे आप कभी भी इस शब्द को लिखने में ना तो गलती करें और ना ही बोलने में गलती करें। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी शब्द को बोलते हैं तो जिस शब्द के बाद रा की आवाज़ आ रही है वो उस शब्द के बाद ही रा लगेगा। जैसे इसमें शा के बाद रा की आवाज़ आ रही है, आशीर, तो शी के बाद रा लगेगा, अर्थात शी के साथ नहीं लगेगा। अगर आप इसके ऊपर लगाएंगे तो इसका मतलब इसकी आवाज़ इससे पहले आएगी। तो आशीर्वाद ये आपका सही शब्द हुआ, और अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको इसका उच्चारण भी आना चाहिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने शब्द को गलत लिखा है। अब हम ये वाला रा आपने यहाँ लगाया है तो इसकी आवाज़ शा से पहले आएगी, क्यों? इसके बाद आएगी, आ के बाद आएगी और शा से पहले आएगी। जिसके ऊपर लगा है उससे पहले उसकी आवाज़ आती है। तो ये शब्द क्या हुआ? आशीर्वाद। तो अगर आप सही उच्चारण करते हैं तो आप लिखने में भी गलती कभी भी नहीं करेंगे। तो इसलिए उच्चारण के साथ सही लिखना भी आना चाहिए, और आपको पता भी होना चाहिए कि इस शब्द को हम किस तरह से लिखते हैं, या जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है, ये हमारी देवनागरी लिपि की एक विशेषता भी है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दु प्लस बल शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, बन जाएगा आपका दुर्बल। कैसे बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए विसर्ग से पहले छोटा ऊ आया है, आ या आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर है, और इसके बाद बा है, या, रा, ला, वा, हा। पा, फा, बा, पा वर्ग का तीसरा वर्ण है, पा, फा, बा। तीसरा वर्ण आया है, चूंकि उसमें आपको याद होगा नियम में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण आता है, तो यहाँ तीसरा वर्ण आया है पा वर्ग का, तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर आधा रा हो जाएगा। और आधा रा होने के बाद चूंकि यहाँ पे अ या आ तो है नहीं, अगर छोटा आ या बड़ा आ होता तो वो इसमें मिल जाता और ये अपने आप में पूर्ण हो जाता। अब चूंकि ये आधा ही रहेगा, यहाँ पे बा आया है, तो आधा रा कभी भी 2 वर्णों के बीच में इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको बा के ऊपर लगा दिया जाएगा और शब्द बन जाएगा हमारा दुर्बल। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम आधे रा को ऊपर कब लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निहि प्लस गुण। इसमें विसर्ग से पूर्व छोटी ई आई है और विसर्ग के बाद ग आया है।
अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपको मालूम होगा कि जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो गा प्लस ऊ, तब आपका बनेगा आधा गा प्लस छोटा ऊ। तो गुण में पहले गा की गणना होगी, गा की गिनती होगी, और गा क्या है आपका पहले अपने वर्ग का तीसरा वर्ण क ख गा, इसलिए यहाँ पर विसर्ग आधे रा में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द इसी की तरह बन जाएगा निर्गुण। जैसे आपका दुर्बल है ऐसे ही निर्गुण। आगे देखिए, निहि प्लस आशा। विसर्ग से पूर्व छोटी ई आई है और विसर्ग के बाद आ आया है। अब इसको हम थोड़ा सा अलग से करके देख लेते हैं। विसर्ग के स्थान पे जो हमने आधा रा लिखा, यहाँ है आ, तो आ जब मैंने आपको बताया है छोटा आ या बड़ा आ होगा तो वो इसमें मिल जाएगा। तो जब आपका ये आ इसमें आकर के मिला तब आपका बन गया ये पूरा रा, और आपका ये आधे की जगह पूरा रा बन गया। तो यहाँ क्या बना, निराशा, आपका ऐसे ही आ जाएगा, शब्द बना निराशा। आगे देखिए, निहि प्लस उपाय। ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। इसको आप सोचेंगे ये कैसे बनेगा, हम इसके अंदर ऊ की मात्रा क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसको हम अलग से करके देख लेते हैं। निहि प्लस उपाय, विसर्ग के स्थान, विसर्ग से पहले छोटी ई आई है और बाद में दूसरा स्वर आया है, तो यहाँ पे रा हो जाएगा, है ना। अब रा हो गया आधा, ये तो आपको पता है रा हो गया, हलंत सहित रा हो गया। अब ये जो ऊ है, क्या इस वाले रा को हम इसके ऊपर लगा दें जैसे कि इससे पहले लगाया है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी जो छोटा ऊ है, जब इसके बाद ये आ रहा है तब यहाँ पे क्या होगा, इस वाले ये वाला ऊ निरु इसके अंदर प्लस हो जाएगा। ये स्वर जब इसके अंदर प्लस होगा तब ये इस तरह से लिखा जाएगा और ये यहाँ से हलंत हट जाएगा। ये बना आपका निरु, ये यहाँ से हट के यहाँ आ गया, छोटे ऊ की मात्रा हमने लगा दी। आधे के बाद जब आपका पूरा वर्ण आया है तो ये इसके साथ मिल जाएगा। तो इस तरह से निरु और पाय आपका ऐसे ही रहेगा, शब्द बनेगा निरूपाय। इस शब्द को आप रा में छोटी ऊ की मात्रा कई बार बच्चे इस तरह से भी लगाते हैं। बच्चों ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बड़े ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा नहीं है। जो छोटे ऊ की मात्रा है वो हमेशा इस तरह से लगती है, निरु। अब यहाँ छोटा ऊ है इसलिए ये मात्रा हम इस तरीके से लगाएंगे केवल। अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो आपका ये पूरा शब्द गलत हो जाएगा। आपको मालूम है जो हिंदी सब्जेक्ट है वो छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, मात्राओं पर और विसर्ग है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे उसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि छोटे ऊ की मात्रा आप रा के अंदर इस तरीके से लगाएंगे, ना कि इस तरह से। ये गलत है और ये सही है, निरूपाय। आगे देखिए, निहि प्लस झर। शब्द समझ में आ रहा होगा, निर्झर बनेगा। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा? विसर्ग से पहले छोटी ई आई है और विसर्ग के बाद च छ ज झ, च वर्ग का चौथा वर्ण आया है। आपने पढ़ा है नियम में, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आएगा तब विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। यहाँ च वर्ग का च छ ज झ चौथा वर्ण आया है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। रा आधा होगा और कहाँ चला जाएगा, झा के ऊपर शब्द लिखा जाएगा निर्झर। अब देखिए, ये जो शब्द आप देख रहे हैं निरुत्तर, निहि प्लस उत्तर, ये सेम इसी की तरह है, निरूपाय की तरह। यहाँ पे भी ऊ आया है और यहाँ पे भी ऊ आया है, इसलिए इस वाले ऊ को इसके साथ लगा देंगे। कैसे बनेगा? विसर्ग के बाद, विसर्ग से पूर्व छोटी ई आई है
और इसके बाद छोटा ऊ आया है, भिन्न स्वर आया है, तब विसर्ग के स्थान पर पहले रा हुआ और ऊ की मात्रा जब इसमें लग जाएगी, ये यहाँ से हलंत हट जाएगा, शब्द बन जाएगा निरुत्तर। निरुत्तर। तो ये हुए आपके विसर्ग संधि का जो आपने दूसरा नियम पढ़ा है, विसर्ग का रा में परिवर्तन। तो इन सारे उदाहरणों को आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा और इसी तरह से लिख करके ज़रूर देखिए कि कैसे हुआ। और इसके अलावा आपको कोई और नया एग्जाम्पल मिलता है तो आप उसे इसी में आगे ऐड करके लिख के देखते जाइए। अगर आपको कहीं पे भी कहीं आप नहीं अटकते हैं, आपको नियम के अनुसार सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब संधि का ये नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको, वैसे तो विसर्ग संधि के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन उसमें मैं कोशिश करूँगी आपको एक से ज़्यादा नियम बताने की। वो नियम कुछ छोटे छोटे हैं, इजी हैं, इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में आपको कुछ दे सकूँ। और इन सारे नियमों को आप ध्यान से पढ़िए, रिवाइज करिए डेली, जिससे कि मैं जब भी आपका टेस्ट लूँ या जब भी आपसे इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूँ तो आप उसको इजीली बता पाएँ। चलिए, नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।